सत्य नमस्कार। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय बद्री विशाल। आज हो गई है तारीख 25 और आज सफ़र का अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन में हमको करना है बाबा बद्रीनाथ जी के दर्शन, क्योंकि 3 धाम हो चुके उत्तराखंड के और ये चौथा धाम जो कि बाबा बद्रीनाथ का है, इसको करना है। और ये पहला धाम है, अगर पूरे भारतवर्ष की मैं बात करूं तो जितने हमारे युग हैं, जिसमें हम अगर सतयुग से बात करें कलयुग तक, तो उसमें सर्वप्रथम धाम जो आता है वो बाबा बद्रीनाथ का आता है। यानी कि अगर आप जीवन काल में ये धाम की यात्रा करते हैं तो सर्वप्रथम बद्रीनाथ धाम से शुरू करें। इसके बाद में त्रेता युग का आपको ध्यान करना है। त्रेता युग से दूसरा नंबर शुरू होगा, वो होगा रामेश्वरम। वो ज्योतिर्लिंग भी है और धाम भी है। और तीसरा नंबर पर जो है द्वापर युग, इसमें आएंगे श्री कृष्ण भगवान और उनके लिए है द्वारिका जो धाम है तीसरे नंबर पर वो। और चौथे नंबर पर जो कलयुग का धाम माना गया है उसे कहा गया है उड़ीसा पुरी, जो है हमारे जगन्नाथ जी। यानी कि सबसे पहले बद्रीनाथ जी, फिर रामेश्वरम, फिर द्वारिका और फिर पुरी। इस प्रकार से अगर करते हैं तो ये सर्वाधिक लाभ की स्थिति है। बाकी अगर आप सिचुएशन वाइज कैसे भी इसको करें उसका आनंद आपको मिल सकता है। तो ये हुआ आपके सामने। एक बार दिखा दूं मैं रूम की स्थिति आपको। बस सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी, हम लोग बस निकलने वाले हैं। हाँ जी, कैसी क्या नींद आई, पैर वैर दर्द? इधर देख लो, सर्दी लग रही है। सर्दी की व्यवस्था सारी कर ली है मतलब हैं। इतने दिनों में जो जैकेट वगैरह नहीं पहनी थी वो केदारनाथ जी में और यहाँ बद्रीनाथ जी में वो सब हमको पहना दी गई है, क्योंकि मौसम ऐसा। अभी तो सिर पे कैप या इसका जो एक और हिस्सा है वो लगाना बाकी है। अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हुई तो वास्तव में उसे लगाया जाएगा, अन्यथा वो जेब में पड़ा ही है। चलो अब चलते हैं दर्शन के लिए। तो कैसे क्या लाइन है, कैसे क्या चीज़ें हैं, वो सब आगे देखते हुए चलते हैं। हर हर महादेव। लीजिए, निकल गए हैं होटल से। मुंह से भापें निकली जा रही है, इसका मतलब आप समझ सकते हो बहुत तगड़ा टेम्परेचर है यहाँ पे। ऑलमोस्ट 0 डिग्री 2 डिग्री के आसपास टेम्परेचर। ये देखिए सुबह की स्थिति ये है। लो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। गाड़ी घोड़े को बहुत अजीबोगरीब तरीके से चलते हैं इधर। सपाट रोड है, खुली खुली काफ़ी जगह है, इसलिए हर कोई बहुत, यहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। सकड़ी जगह हो तो फिर भी लोग संभल के चलें, लेकिन खुली जगह मिलते ही कहीं ना कहीं संभावना हो जाती है गड़बड़ होने की। चलिए जी, ये नज़ारा अभी तो आवाज़ में कपकपाहट आ रही है, क्या करें। चलो चलते हैं। तो मंदिर का रास्ता है इधर, पेट्रोल पंप के नज़दीक होता हुआ। चलो ये देखिए पर्वत, बर्फीले पर्वत हैं ऊपर की तरफ। ये देखिए नेविगेशन मैप में आपको स्थिति दिखेगी। ये बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता हमने लिया है जो कि इस प्रकार से है। और इसी के साइड में ये एक जो नेशनल हाईवे है, यानी कि बड़ा जो रोड है मार्केट में से जाता हुआ, वो इस प्रकार से है। पर वो थोड़ा सा घुमा करके है, इसलिए लंबा है। और ये शॉर्टकट गलियों में से होकर के जो जा रहा है, हालांकि ये भी अच्छा खासा बड़ा रोड है, पर शॉर्टकट और बिल्कुल सीधा होने से उसके मुकाबले थोड़ा कम है। इसलिए उम्मीद है कि हम इससे जल्दी पहुंच जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मंदिर इस प्रकार से अब होने वाला है। तो जाइए, एक गोल बिल्डिंग बन रही है। अब किस चीज़ की है ये, अभी वापस आएंगे जब पता चलेगा। सफ़ेद पहाड़, यानी सूर्योदय की पूरी तैयारी हो चुकी है और पहली किरण सफ़ेद पर्वतों पर ये पड़ती हुई। आहा, अद्भुत नज़ारा। 0 डिग्री में हम लोग घूम रहे हैं बाबा बद्री विशाल के मंदिर जाते हुए, और लोग अपने अपने हिसाब से सर्दी का इंतज़ाम करते हुए, तपन लेते हुए। ये क्या बन रहा है भैया? मॉल है। अच्छा, खाने पीने सब सारी दुकानें होंगी। अच्छा, यात्री, ठीक, बहुत ही बड़ा बन रहा है ये तो। गजब, ये मॉल बन रहा है, यानी आने वाले समय में पर्यटकों के लिए बहुत ज़बरदस्त सुविधाएं, श्रद्धालुओं को ज़बरदस्त लाभ। ये तप्त कुंड यहाँ पर है, नहाने की इच्छा हो तो नहाया जा सकता है।
लीजिए, ब्रह्म कपाल, तप्त कुंड और श्री बद्रीनाथ मंदिर, ये तीनों यहीं पर है। थोड़ा रास्ता यहाँ पे कच्चा है, पर चलो कोई नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन होने से ये सब मार्केट अभी मेरे को लग रहा है थोड़ी देर में फुल हो जाएंगे धीरे धीरे। जी, सुबह होती हुई 6 बज गए हैं। लगभग 15-20 मिनट पहले घर से निकले थे, मतलब होटल से निकले थे। लीजिए, ये रास्ते मंदिर की तरफ जाते हुए। अभी तक मंदिर के दर्शन नहीं दिखे हैं, कहाँ से दिखेंगे वो अभी नज़ारा बस आने वाला है, ऐसा लग रहा है। लीजिए जी, इस घुमाव पर आते ही दर्शन बाबा बद्रीनाथ जी के। वाह, अद्भुत मंदिर। नीचे पहले जाना है, फिर घूमते हुए वहाँ तक पहुँचना है। लीजिए लीजिए, दर्शन कीजिए आप लोग भी। चलो चलते हैं बिल्कुल समीप मंदिर में दर्शन करने हेतु। लीजिए, ये इस प्रकार से मार्केट और ये पुलिया पार करके माता अलकनंदा नदी यहाँ पर बहती हुई, जैसा कि आपको बताया, आगे जाके अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर बनती है गंगा जी, और वो होगा देवप्रयाग में, जो आज दिन में देखने में आएगा। यानी बने रहिए इस वीडियो में, उस प्रयाग संगम पर दोनों नदियों के मिलन के बाद इसे देखते हैं। आहा, लीजिए, ये अलकनंदा नदी, ज़बरदस्त ठंडा पानी होता है इनका। अभी गंगोत्री में साक्षात पता चली गया था इस बात को लेकर। ये देखिए, यहाँ से जाना है नीचे। हाँ, आगे है लाइन, सब सिस्टम, चलते जाओ। खूब ऊपर नीचे चढ़ाइयाँ, सीढ़ियाँ, सारे ही कार्य करने। ये तो तप्त कुंड जाने का रास्ता है, अगर यहाँ जाना चाह रहे तो, लेकिन ठीक है, बाद में आगे सीटें लगा लेंगे। चलिए जी, चढ़ाई शुरू। ठंड बहुत ही ज़बरदस्त है। लीजिए, हमें कुछ देर पश्चात ही आना है। आहा, कृत्रिम लाइटों से बाबा बद्रीनाथ का मंदिर का ये खूबसूरत दृश्य। हाँ हाँ हाँ, सौभाग्य सौभाग्य। आओ, खड़े हो। ठंड है, जबरदस्त ठंड है। चलिए जी, लाइन में लगते हैं अब। हाँ, उतार दिए हैं और अब लाइन में लगने जा रहे हैं। लाइन काफ़ी लंबी है, कहाँ तक है चलिए देखते हैं। उम्मीद करता हूँ उसी हिसाब से फिर नंबर आएगा। बस ये 1 to 1 लाइन हो तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाए। हाँ जी, लग गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हमारे साथी लोग मिल गए जो लाइन में लग चुके। अब हमको कहाँ लगना है लाइन में, देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, लो, ज़्यादा नहीं है, 80 लाइन है ना, फटाफट नंबर आ जाएगा। वाह वाह वाह। चलिए जी, चलिए, यहाँ नहीं ज़्यादा मामला लाइन का। बाबा केदारनाथ की जैसे 5-8 घंटे शायद ना लगें, बहुत ही कम के अंदर नंबर आ जाएगा। और ऐसा क्यों है ये तो प्रभु जाने। और यहाँ आते आते वास्तव में थक बहुत जाते हैं, इसलिए लोग सोचते हैं थोड़ा आराम से लेट लेट चलेंगे। इस सभी प्रकार की दुकानें, नीचे कारपेट बिछा रखा है।
लीजिए जी, लाइन में लग गए हैं और मुश्किल से शायद आधे घंटे में नंबर आने की उम्मीद ऐसी लग रही है मुझे। तो मैं बताऊँ आपको, समय हुआ है अभी 6:19। देखो 7 बजे तक भी फ्री हो जाते हैं तो आराम से आसपास का वातावरण देखेंगे क्या क्या है इस तरह। ये देखिए वहाँ तक लाइन है, चलो चलते हैं। फिलहाल कोई VIP कल्चर अभी दिख नहीं रहा बड़ा, जिससे कि कोई भीड़ ज़्यादा दिखे, लेकिन अगर है तो ठीक है, अपनी जगह है, अपना जल्दी नंबर आ जाए तो बहुत ही बढ़िया। लीजिए जी, सीढ़ियाँ प्रारंभ हो गई है थोड़ी सी, और बहुत अच्छा सिस्टम है कि जब आप दर्शन करके निकलोगे तो यहीं से नीचे से निकल जाओगे, यानी कि यहीं पर एक पुल नुमा बनाया हुआ है, तो ये इस पुल में से ही निकल जाना है। इतनी देर कारपेट में खड़े थे तो ठंड का एहसास कम था, लेकिन अब जैसे ही लोहे पर पैर रख रहे हैं, हालांकि मोजे पहने हुए हैं, लेकिन ठंड बहुत ही ज़बरदस्त एहसास। हाँ, देखिए यहाँ से ये अद्भुत नज़ारा, ये बिल्कुल सुबह का समय। भगवान श्री बद्री प्रसाद जी का लड्डू भोग प्रसाद उपलब्ध है, तो बस यही प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए लेना है। यही है रियल प्रसाद। चलिए जी, पुल से उतरने का समय वापस आ गया और इस प्रकार से ये लाइन बढ़ती चली जाएगी। तप्त कुंड वहाँ दिख रहा है, जहाँ आप धुआं उठते देख रहे हैं। स्नान करने का मन तो है, लेकिन एक बार ठंडा एक बार गर्म होने से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसलिए सिर्फ छींटे लगाकर आने की प्लान है। लाइन में बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन जैसे ही देखो ये उतरने का टाइम आता है ना, ऐसे पैर दर्द कर रहे हैं केदारनाथ जी की चढ़ाई के पश्चात, और वापस उतरने के पश्चात जो पैरों की हालत हुई है, कल बता नहीं सकता आपको कि वो दर्द कैसा होता है जब तक कि आप चल ना लो। इस सफ़र में टोटल कितना चलना हुआ आपको मैं बताऊं तो 6 और 6 किलोमीटर तो हम चले यमुनोत्री जी के लिए, फिर गंगोत्री जी के लिए भी लगभग 2 से 3 किलोमीटर आना जाना, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। और केदारनाथ जी के लिए टोटल 21-22 किलोमीटर अगर एक टाइप का माने तो लगभग 45 किलोमीटर दोनों तरफ, और ये भी 1 किलोमीटर चलना। और यानी इस ट्रिप में नहीं करते हुए कितना किलोमीटर हो गया, 60 से 65 किलोमीटर लगभग हमारी वॉकिंग हो गई है, और ये बहुत ज़बरदस्त एक आंकड़ा है इन 9-10 दिनों के ट्रिप के अंदर करना। हाँ, ऋषिकेश भी थोड़ा ट्रिप में शामिल था, क्योंकि वहाँ भी पूरा पुल पार करके परमार्थ आश्रम और फिर वापस पुल से आना, लगभग आप मान के चलो 70 किलोमीटर की है हमारी ट्रिप हो गई है, जिसमें कंप्लीट वॉकिंग है। जय हो भोले बाबा, जय हो बाबा बद्री विशाल, हर हर महादेव, जय श्री राम। लीजिए यहाँ तक आ गए हैं और अब थोड़ी देर में दर्शन की उम्मीद। ये देखिए लाइन, बस अब कुछ देर में भगवान के दर्शन।